गुवाहाटी टेस्ट मुकाबला हम लोग 408 रन से हार गए। हर कोई निराश है, हर कोई गौतम गंभीर को बहुत ज्यादा ट्रोल कर रहा है। हर कोई ये कह रहा है कि इंडियन क्रिकेट टीम के अब बस की कुछ भी नहीं रह गई है। वर्ल्ड क्रिकेट में इस वक्त हमारी थू-थू हो रखी है। रेड बॉल फॉर्मेट में पहले न्यूजीलैंड ने हमें 3-0 से हराया, उसके बाद अब साउथ अफ्रीका ने भी हमें क्लीन स्वीप कर दिया। यानी अब इंडियन क्रिकेट टीम रेड बॉल फॉर्मेट में एक निठल्ली टीम बन चुकी है और क्रेडिट गोज टू गौतम गंभीर। जहां हर कोई निराश है, हर कोई परेशान है कि भाई टीम इंडिया का क्या होगा, वहीं दूसरी तरफ टीम इंडिया के पूर्व कप्तान यानी सौरव गांगुली बहुत ज्यादा खुश नजर आ रहे हैं। उनकी खुशी का ठिकाना ही नहीं है, बहुत ज्यादा वो चहकते हुए नजर आ रहे हैं, जिसके पीछे का जो रीजन है जब आप सुनेंगे तो आई एम श्योर आप भी हैरान हो जाएंगे। अब इसके पीछे का रीजन क्या कुछ होगा, जब सोशल मीडिया पे लोगों को पता चला तो कुछ लोग कह रहे थे कि भाई हो सकता है कि सौरव गांगुली रिप्लेस कर सकते हैं गौतम गंभीर को एज अ हेड कोच, क्योंकि सौरव गांगुली को भी बहुत ज्यादा अनुभव है। और अगर सौरव गांगुली टीम इंडिया में आते हैं बतौर हेड कोच रेड बॉल फॉर्मेट के खास तौर पर, तो बहुत ही अच्छा होगा टीम इंडिया के लिए। एटलीस्ट वो गौतम गंभीर से ज्यादा काम करेंगे। लेकिन उन्होंने एक ट्वीट करा है जिसकी वजह से वो थोड़ा सा खुश नजर आ रहे हैं। उस ट्वीट पे उन्होंने लिखा है कि भाई गुवाहाटी को मैं बधाई देता हूं, जिस तरीके से गुवाहाटी ने टेस्ट को होस्ट करा, क्योंकि पहली बार गुवाहाटी टेस्ट क्रिकेट को होस्ट करने जा रहा था। साथ साथ उन्होंने मार्को यान्सन की भी तारीफ करी कि भाई मार्को यान्सन ने 5 विकेट ले लिए थे और इस पिच पर ये बहुत ही सुलझी हुई पिच है, जहां पर गेंदबाजों के लिए भी सब कुछ है, बल्लेबाजों के लिए भी सब कुछ है। चौथे पांचवें दिन आपको स्पिन भी देखने को मिल रही है, बल्लेबाज रन भी बना रहे हैं और विकेट्स भी चटकाए जा रहे हैं। तो इसीलिए उन्होंने गुवाहाटी टेस्ट मुकाबले में पिच की तारीफ करी और साथ साथ स्टेडियम की भी तारीफ करी। लेकिन शशि, वो इतने ज्यादा खुश लग रहे हैं, तो क्या लगता है कि अब गांगुली शायद गंभीर को रिप्लेस कर सकते हैं? देखिए, गौतम गंभीर को लेकर अभी बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि गौतम गंभीर का रिकॉर्ड टेस्ट क्रिकेट में काफी खराब रहा है। अब देखिए, जब टेस्ट मैच हम लोग हार चुके हैं, 30 तारीख को कहा जा रहा है कि बीसीसीआई की बैठक होगी जिसमें गौतम गंभीर के भविष्य पर फैसला होगा। लेकिन इसी बीच सौरव गांगुली काफी खुश नजर आ रहे हैं, जैसा कि खबरों में भी दिखाया जा रहा है कि सौरव गांगुली खुश है। हालांकि सौरव गांगुली खुश इसलिए हैं क्योंकि गुवाहाटी पहली बार टेस्ट मैच आयोजित कर रहा था और पहली बार उन्होंने जितना सक्सेसफुली आयोजित किया है। देखिए, इसके पहले वाला टेस्ट मैच जो था वो ईडन गार्डन कोलकाता में था। सौरव गांगुली सीएबी के प्रेसिडेंट हैं और ये जो गुवाहाटी है ना, ये नॉर्थ ईस्ट क्षेत्र में आता है। तो ईस्ट नॉर्थ ईस्ट, जिससे सौरव गांगुली काफी पहले से जुड़े हुए हैं, जिन्होंने उन्होंने उस अपने बचपन में काफी वक्त गुजारे हैं ऐसे क्षेत्रों में, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में। तो ऐसे में सौरव गांगुली ना सिर्फ सीएबी के प्रेसिडेंट है, बल्कि ये ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट का जो इलाका है ना, इस तरह के जो क्रिकेट का जो डेवलपमेंट है ना, उस पर सौरव गांगुली काफी खुश इसीलिए रहते हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि इस क्षेत्र में भी क्रिकेट की बढ़ोतरी मिले। और जब गुवाहाटी ने इतने सुंदर तरीके से टेस्ट मैच आयोजित किया और काफी शानदार मतलब शुरुआत आप कह सकते हैं कि गुवाहाटी में पहली बार टेस्ट मैच आयोजित हुआ, तो उन्होंने खुश होकर एक ट्वीट किया। मैं कहूंगा कि ट्वीट सबसे पहले दिखाया जाए कि उन्होंने ट्वीट क्या किया है। देखिए, उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा है कि वेल डन गुवाहाटी फॉर द फर्स्ट टेस्ट, फैंटास्टिक पिच, my experience of stadium facilities superb, had something for everyone. Marco Jansen 5 wickets, batters scoring runs and spin coming into play on day 4 and 5. South Africa were special. Young Indian team on transition, they will get better. ये उन्होंने गुवाहाटी स्टेडियम को लेकर लिखा है कि सब कुछ था। बॉलर्स के लिए जैसे मदद थी, बैट्समैन के लिए मदद था, साउथ अफ्रीका अच्छी खेली, इसके बाद मार्को यान्सन ने 5 विकेट लिए, उसकी तारीफ की। उसके बाद ओवरऑल उन्होंने गुवाहाटी जो मैनेजमेंट है, असम क्रिकेट एसोसिएशन, उनकी तारीफ की है। तो कुल मिलाकर उन्होंने ये खुश होने का कारण ये है कि उन्होंने गुवाहाटी में जो सक्सेसफुल टेस्ट आयोजित हुआ है इसको लेकर खुश है। लेकिन हाँ, जिस बात को लेकर आपने शुरुआत किया कि क्या गौतम गंभीर के बाद सौरव गांगुली अगले कोच हो सकते हैं, लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि वो सीएबी के प्रेसिडेंट हैं। सीएबी के प्रेसिडेंट रहते तो वो भारतीय टीम के कोच नहीं हो सकते। लेकिन हाँ, अगर ऐसी जरूरत पड़ गई, बीसीसीआई के मीटिंग में ऐसे डिस्कशन होने लगे कि अब इंडियन टीम को आगे बढ़ाने के लिए किसकी सबसे ज्यादा नीड है, सबसे ज्यादा जरूरत है, उसमें अगर सौरव गांगुली का नाम चर्चा में आया तो आप ये भी तय मानकर चलिए कि सौरव गांगुली इससे पीछे नहीं हटेंगे। वो मतलब तत्काल प्रभाव से हो सकता है कि सीएबी के प्रेसिडेंट पद से रिजाइन कर दे, क्योंकि वो इंडियन क्रिकेट को आगे ले जाना चाहते हैं। और सौरव गांगुली के अंदर इंडियन क्रिकेट को आगे ले जाने की कितनी भूख है ये हमने देखा है।
हमने उस दौर पे भी देखा है जब सौरव गांगुली पहली बार टीम इंडिया के कप्तान बने थे। इंडिया में जो है फिक्सिंग वगैरह के काफी सारे स्कैंडल्स के आरोप लग रहे थे, कोई कप्तान बनने को तैयार नहीं हो रहा था। उस वक्त सौरव गांगुली कप्तान बने थे और सौरव गांगुली ने क्रिकेट को एक नई ऊंचाई दी थी। तो इंडिया क्रिकेट के लिए वो पहले भी उन्होंने प्रेसिडेंट रहते भी अच्छा किया है, कप्तान रहते भी अच्छा किया। अब अगर उनको एक नई जिम्मेदारी मिलती है बतौर कोच, अगर वो इंडिया टीम से जुड़ते हैं तो निश्चित तौर पर वो उससे वो लेना चाहेंगे। इससे पहले भी सौरव गांगुली से जब पूछा गया था, कभी सवाल किया गया था कि क्या आप इंडिया टीम के कोच बनना चाहते हैं, तो उन्होंने नकारा नहीं था। उन्होंने कहा कि हाँ, कभी ऐसा मौका मिला तो मैं जरूर बनना चाहूंगा। तो आप ये तय मानकर चलिए। और राजीव शुक्ला जो फिलहाल बीसीसीआई के वाइस प्रेसिडेंट है, उनसे सौरव गांगुली की बहुत अच्छी बनती है। कई बार इस बात को लेकर चर्चाएं भी हुई है कि क्या सौरव गांगुली को कोच बनाया जाए, नहीं बनाया जाए। तो आप ये तय मानकर चलिए कि अगर गौतम गंभीर यहाँ से हटाए जाते हैं या गौतम गंभीर का फ्यूचर अब हटा लिया जाता है, बतौर कोच उनको हटा दिया जाता है, तो फिर सौरव गांगुली अगले कोच हो सकते हैं। और यही कारण है कि सौरव गांगुली काफी खुश नजर आ रहे हैं। हो सकता है कि उनको ये महक या खबर उन तक पहुंच गई होगी कि बीसीसीआई अब अगले कोच के तौर पर सौरव गांगुली को देख रही है। बिल्कुल, और इसीलिए हम लोगों ने स्टार्टिंग में भी ये चीज कही थी कि भाई अगर गांगुली आते हैं तो फिर बहुत अच्छी इंडियन क्रिकेट टीम क्या पता आपको देखने को मिले, क्योंकि ऑलरेडी हमारी बहुत ज्यादा इंटरनेशनल लेवल पर बेइज्जती हो गई है। बट सौरव गांगुली की खुशी का जो ठिकाना है वो नहीं है इस वक्त, और उनका जो रीजन है वो यही है जो शशि ने आपको बताया कि भाई टेस्ट वेन्यू मिल गया है। एक तीसरा ये टेस्ट वेन्यू है इंडियन क्रिकेट टीम के लिए जो गुवाहाटी के रूप में मिला, जहां पर आपको गेंदबाजों में भी दमखम दिखाई दिया और बल्लेबाजों में भी। वो हमारी इंडियन क्रिकेट टीम खाली रन्स नहीं बना पाई, बाकी साउथ अफ्रीका ने इस पिच पर बहुत अच्छी तरीके से खेला। और साउथ अफ्रीका के न केवल गेंदबाज बल्कि बल्लेबाजों ने भी, आप सोचिए, 500 से अबव का टारगेट दे दिया था। और कोलकाता टेस्ट मुकाबला आपको याद होगा सिर्फ 2.5 दिन में जो खत्म हो गया था, लेकिन ये वाला टेस्ट मुकाबला पूरे 5 दिन चला है। तो ये भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है गुवाहाटी क्रिकेट स्टेडियम के लिए, बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम के लिए। बस उम्मीद हम यही करेंगे इसी तरीके से टेस्ट मुकाबले हमें 4-5 दिन देखने को मिले। बस उम्मीद ये भी करेंगे कि भाई अभी जो रिजल्ट आया उसको ऑपोजिट रिजल्ट आए, और गौतम गंभीर को हटाकर अगर सौरव गांगुली आते हैं तो इससे बड़ी अच्छी चीज और कुछ नहीं हो सकती। फिलहाल इस वीडियो में इतने। आप लोग कमेंट्स करके बताइए कि आप लोग भी चाहते हैं कि भाई सौरव गांगुली को एज अ हेड कोच बना देना चाहिए, एटलीस्ट रेड बॉल फॉर्मेट का। व्हाइट बॉल फॉर्मेट में गंभीर को ही रहने दीजिए, बट रेड बॉल फॉर्मेट में अगर गांगुली आते हैं तो आपको लग रहा है एक नया आपको सवेरा देखने को मिलेगा इंडियन क्रिकेट टीम में, टेस्ट टीम में, या फिर कमेंट्स करके अपनी राय जरूर दीजिए। वीडियो पसंद आ गया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम दोनों को इजाजत दीजिए। आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।